हेलो दोस्तों, मैं हूं ऑटो एक्सपर्ट मकबूल अली और आज मैं आपको बताने वाला हूं नहीं देखने वाला एयरबैग कार के लिए कितना जरूरी होता है, जाने कैसे बचाता है आपकी जान। तो दोस्तों, एयरबैग हर कार में होता है, लेकिन यह सामान्य तौर पर दिखाई नहीं देता है। ऐसे में किसी के मन में यह सवाल उठ सकता है कि यह कार में कहाँ होता है, इसकी उपयोगिता क्या है और सबसे बढ़कर कि यह कार सवार की जान बचाने में कैसे मदद करता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस वीडियो में कि इन सवालों के जवाब क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं, अब हर कार में एयरबैग स्टैंडर्ड फीचर के रूप में मिलता है। कार में ड्राइवर एयरबैग तो अनिवार्य है। सड़कों पर चलने वाली ज्यादातर कारों में एयरबैग की सुविधा दी जाती है, जो किसी दुर्घटना की स्थिति में ड्राइवर की जान बचाने में मददगार साबित होती है। कारों में आजकल जो एयरबैग आते हैं, इन्हें SRS एयरबैग कहा जाता है, जबकि पहले यह सिर्फ एयरबैग होता था। SRS का मतलब होता है सप्लीमेंटल रेस्ट्रेंट सिस्टम होता है। यह इस बात को बताता है कि जैसे ही आप अपनी कार को स्टार्ट करते हैं, कार के मीटर में लगे SRS इंडिकेटर कुछ सेकंड के लिए जल जाते हैं। अगर SRS इंडिकेटर कुछ सेकंड्स के बाद बंद नहीं होते या फिर जलते रह जाते हैं, तो समझ जाइए कि एयरबैग में कोई ना कोई दिक्कत आती है। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि एयरबैग कैसे काम करता है। ये जानना भी बहुत दिलचस्प है कि आखिर कार में मौजूद यह महत्वपूर्ण सुरक्षा काम कैसे करता है। दरअसल गाड़ी के बम्पर पर एक इंपैक्ट सेंसर लगा होता है। जैसे ही गाड़ी किसी चीज से टकराती है, तो इंपैक्ट सेंसर की मदद से एक हल्का सा करंट एयरबैग के सिस्टम में जाता है, जिससे यह एयरबैग के फुला देता है। एयरबैग के अंदर एक गैस, जिसको बोलते हैं सोडियम एजाइड, भरी होती है। एयरबैग के भीतर या किसी अन्य रूप में भरी होती है। जैसे ही इंपैक्ट सेंसर एयरबैग को करंट भेजता है, वह एयरबैग के भीतर भरी चीज को गैस के रूप में बदल देता है। एयरबैग कॉटन से बना होता है और इस पर सिलिकॉन की कोटिंग की जाती है। यह जानना भी बहुत दिलचस्प है कि 1 सेकंड से भी कम समय में, यानी कि 1/20 सेकंड, यानी ऐसे भी कह सकते हैं कि सेकंड के 20वें हिस्से में लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बंद एयरबैग खुल जाते हैं। तो दोस्तों, अब जानते हैं समय पर एयरबैग को बदलवाना भी जरूरी है, क्योंकि हर सामान की एक एक्सपायरी डेट होती है। इसलिए एयरबैग की भी एक तय समय के बाद एक्सपायरी डेट होती है। कुछ समय बाद एयरबैग को भी बदलने की जरूरत होती है। हालांकि एयरबैग के काम करने के लिए जिन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, वे काफी मजबूत होते हैं, लेकिन इसका काम करना काफी हद तक एयरबैग इग्नाइटर पर भी निर्भर होता है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि कई बार ऐसा भी हुआ है कि एयरबैग से मौत का भी संभव हो चुका है। कई बार ऐसी खबरें सामने आई है कि एयरबैग से कार चालक की मौत हो गई है। कुछ समय पहले ही ऐसी एक घटना हुई थी। हरियाणा में पलवल के नजदीक राष्ट्रीय राजमार्ग पर बगोला गांव के पास आगे चल रहे एक टैंकर ने अचानक ब्रेक लगा दी, जिसके पीछे आ रही गाड़ी टैंकर से टकरा गई। दुर्घटना में कार चालक को गंभीर चोट आई। दुर्घटना के दौरान गाड़ी में लगा एयरबैग इतनी तेजी से खुला कि उसके तेज प्रेशर के कारण ड्राइवर का लीवर फट गया, जिससे उसकी मौत हो गई थी। दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि जो एयरबैग होता है, उसका संबंध सीट बेल्ट से भी होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कार की सीट बेल्ट का भी एयरबैग से संबंध होता है। एयरबैग को बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाता है कि गाड़ी में बैठे आदमी ने सीट बेल्ट लगा रखी है कि नहीं। इसलिए सिर्फ एयरबैग के भरोसे कार नहीं चलानी। गाड़ी में बैठते ही सीट बेल्ट जरूर लगानी चाहिए। किसी दुर्घटना या फिर किसी और वजह से आपकी कार का एयरबैग खुल जाता है, तो किसी अधिकृत डीलरशिप या वर्कशॉप में ही उसे ठीक करवाएं, ताकि किसी भी तरह की चूक से बचा जा सके। बच्चों को भी कभी भी एयरबैग के सामने ना बिठाएं। दोस्तों, अगर दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो एयरबैग के बारे में, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल वाहन परिवहन को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।